आज हम जो कैप बनाएंगे उसके लिए मैंने बेबी ब्लू कलर का वूल और बेबी पिंक कलर का वूल सिलेक्ट किया है और हुक 4 mm का किया है। ये वर्धमान का चारमिस वूल है और ये वर्धमान का बेबी सॉफ्ट वूल है। इन दोनों के मिक्सचर से हम कैप बनाएंगे। ये कैप मैं 21 इंच गोलाई वाले सर के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे मैजिक रिंग से। ये देखिए, ऐसे उंगली पर लिया और इस तरह से लपेट दिया अपनी उंगली पे और इधर से हम हुक डालकर एक लूप खींच लेंगे। इस लूप को यहीं पर हम टाइट कर देंगे। ये एक चेन ले लेंगे। अब लूप धागे को हुक पे लपेटकर यहां से एक लूप लेंगे और इन तीनों लूप्स को एक साथ गिरा देंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। ये हाफ डबल क्रोशे में 8 लूंगी इस रिंग में। शुरू की चेन को हम डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशे में नहीं काउंट करेंगे। हर प्रोजेक्ट में हम अलग अलग काम करते हैं। किसी में काउंट करना रहता है और किसी में नहीं करना रहता है। इस प्रोजेक्ट में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए, मुझे 8 चाहिए। यहां काउंट कर लेते कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पूरे 8 हो गए। अब ये 8 होने के बाद हम इस टेल को पकड़कर खींच देंगे, टाइट खींच देंगे ताकि हमारा ये बीच का छेद बिल्कुल ना दिखे। एकदम टाइट खींचने से बीच का छेद नहीं दिखता। और इस लूप को हुक में लेकर ये जो पहला हमने चेन लिया था वहां स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देंगे। थोड़ा सा टाइट जोड़ेंगे ताकि आखिरी का लूप लूज ना दिखे। यहां फिर से एक चेन लेंगे और यहीं पर हम 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से फिनिशिंग करने के लिए मैं ये टेल भी साथ के साथ इसमें लेती जाती हूँ, तो हमारा फिनिशिंग भी हो जाएगा। यहाँ 2 डालें, अगले पे भी 2 डालेंगे। इस तरह से इस सेकंड रो के अंत में हमारे पास 16 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। 16 हाफ डबल क्रोशे। हर बार हमारे हर रो में 8-8 डबल क्रोशे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, ये करके मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। इसको भी हम स्लिप स्टिच की मदद से जो हमने पहली चेन ली थी उसमें जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम थर्ड रो करेंगे। थर्ड रो में हमको एक चेन लेना है पहले, उसके बाद सिंगल हाफ डबल क्रोशे पहले इसमें और दूसरे में 2 हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। उसके बाद फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया और फिर अगले में 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे रो के आखिर में 24 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। यहां हमारे 16 हाफ डबल क्रोशे हैं। अब हम थर्ड रो करेंगे। उसके पहले हम इसको सेकेंड रो को पहली चेन में स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ेंगे। हर बार यही करना है, हमको पहली चेन में जोड़ना है। फिर एक चेन ली,
और यहां हम एक हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। ये है एक हाफ डबल क्रोशे डाला। अगले हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हर रो में हमको 8-8 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे बढ़ाना है। उसके अगले में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले में 2 हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके अगले में 2 हाफ डबल क्रोशे। ये इस तरह से रो के आखिर में 24 हाफ डबल क्रोशे जाएंगे। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। अब 4th रो के लिए हम एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया पहले डबल क्रोशे पे, दूसरे पे भी एक ही डबल क्रोशिया डालेंगे और तीसरे डबल क्रोशे पे हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 1, 2, दूसरे पर, तीसरे पर भी एक ही डालेंगे और तीसरे पे 2 डालेंगे हम। 2 डबल क्रोशे एक डालेंगे और तीसरे पे हम 2 डालेंगे। इस तरह से पूरा घेर बनाएंगे। तो अब की से कितना होएगा हमारे पास? 24 थे, अब 32 होंगे। और उसके बाद हम 3 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे सिंगल डालेंगे और चौथे पर 2 डालेंगे। फिर उसके अगले रो में 4 पर हम सिंगल डालेंगे और 5वें पे हम 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। इस तरह से हम 5 रो बनाकर आपके पास आती हूँ। ये देखिए मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रो बन गई। 9th रो में मैंने 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाफ डबल क्रोशे एक करके लिए हैं और 8 और 9 में, मतलब 8th पर 2 लिए हैं। इस तरह से 7 बीच में प्लेन आएंगे और 8th वाले पे 2 आएंगे, 8th और 9th। इस तरह से मेरे पास 72 हाफ डबल क्रोशे हो गए हैं, जो सफिशिएंट है 21 इंच सर के लिए। 21 इंच के गोल घेरे के सर के लिए ये 72 हाफ डबल क्रोशे काफी हैं। अब हम जो काम करेंगे आगे इन्हीं पर करेंगे। यहां से हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया हमने इतना लिया है। अब आगे का काम हम इन्हीं फंदों पे डबल क्रोशिया से करेंगे। 2 चेन लेंगे, कहीं कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया हो गया, यहां भी डबल क्रोशिया। हर एक हाफ डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, ये पूरा इसी तरह से हमारा चलेगा। अब ये कितने इंच तक इसे ही गोल घूमना है वो देखेंगे हम लोग को ये लेंथ कान से कान तक की चाहिए, तो वो लगभग आती है 11 इंच, 11 इंच। 11 इंच के लिए हाफ करेंगे हम, तो इस पॉइंट से हम लोगों को 5.5 इंच तक चाहिए। मतलब ये 3 इंच तो आपका बन चुका है, लगभग 2.5 इंच आप इसको डबल क्रोशे की रो बनाते जाइए। कोई उसमें चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2.5 इंच तक आपको डबल क्रोशे की रो बनाते जाना है। उसके बाद हम इसके आगे का बेल्ट बनाएंगे, वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मेरी कैप बन गई है।
अब इस कैप में आगे हमको फेल्ट हेड की तरह बनाने के लिए आगे फेल्ट देना पड़ेगा, आगे और बनाना होगा। इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 रो डबल क्रोशे की बनाई है और 7वीं रो मैंने सिंगल क्रोशे की बनाई ताकि उसका थोड़ा सा बंधन रहे उसमें। अब हम ये मैंने मार्कर से मार्क किया है, सिलाई को पीछे लिया है सेंटर में और मार्कर से मार्क किए हैं 28 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे पे मार्किंग हुई है। ये यहां से लेकर यहां तक 28 है, 28। और ये मैंने इधर से 8वें पे मार्किंग की है, 8वां सिंगल क्रोशे, और इधर से भी 8वां सिंगल क्रोशे पे मार्किंग की है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने 2 धागे, क्योंकि मेरा ये बेबी सॉफ्ट वुल है तो मैंने डबल किया है इसको। वैसे भी आगे का फेल्ट बनाने के लिए 2 धागे मजबूत होते हैं, उनसे कड़क बनता है, तो वो आगे का पोर्शन कड़क बनाने के लिए हम इसको डबल धागा यूज कर लेते हैं। लूप लिया। अब मैं यहां पहले मार्किंग को हटाकर यहां से स्टार्ट करूंगी। ये देखिए, एक चेन लिया स्टार्ट करके, यहीं पर 2 सिंगल क्रोशे लूंगी। ठीक है। अब इसके आगे हम एक एक सिंगल क्रोशा लेंगे, 2 3 और चौथे पर फिर से 2 सिंगल क्रोशे। इस वक्त मैं इसको थोड़ा सा फैला रही हूं ताकि उसका शेप सुंदर आ सके। इसके बाद फिर से 3 सिंगल क्रोशे, 1 2, अब इस मार्कर को मैं हटाऊंगी नहीं, यहीं रहने दूंगी, 3, और ये चौथे पर फिर से 2 सिंगल क्रोशे एक साथ डालेंगे। फिर यहां से 1 2 3 और ये चौथे पर फिर से हम सिंगल क्रोशे देंगे। फिर से ऐसे पूरे इस पे करके आखिर में फिर हम यहां पर 2 सिंगल क्रोशे देंगे। 3 के बाद चौथे पर एक बार 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है। इस तरह से मैं पूरी रो करके आपको बताती हूँ। ये मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो बनाने के लिए यहां मैं एक चेन लूंगी पलटने की, पलट कर अब हमको यहां डिक्रीज करना है। अभी हमने बढ़ाए हैं, अब हमको कम करना है इस कॉर्नर पर और दोनों कॉर्नर पर। तो यहां एक और ये दूसरे सिंगल क्रोशे में से भी एक लूप लिया और इन तीनों को एक साथ कम कर दिया। तो यहां मेरा एक सिंगल क्रोशे कम हो गया। अब आगे हम यहां तक सिंगल क्रोशे लाएंगे जहां तक हमारा मार्कर है। मार्कर का उपयोग जरूर कीजिए, ये बहुत फायदेमंद होता है। ये देखिए, ये मेरा मार्कर आ गया। यहां जहां मैंने 2 बनाए थे उससे एक पहले से ये मार्कर है, तो इस मार्कर से एक हम यहां पर और इंक्रीज करेंगे। अभी कॉर्नर पर डिक्रीज किया था, यहां बढ़ाएंगे। ये 1 और ये 2। फिर आगे प्लेन बुनेंगे। जहां तक मार्कर दूसरा वाला ना आ जाए। इस तरह से प्लेन बुनते जाएंगे। इससे क्या हुआ कि हमारा जो बढ़ाने की वजह से इसका आगे का फैल गया, फैल कर वो आराम से कड़क होकर ऊपर नीचे जाएगा। अगर हम उन्हीं फंदों पे बुनते हैं तो ये शेप नहीं आ पाएगा जो हमको जरूरत है।
यहां तक आ गए। यहां मार्कर आ गया हमारा। इस मार्कर पे हम 2 लेंगे, 1 और 2 बढ़ाएंगे। अब आगे प्लेन बुनेंगे और कॉर्नर पर फिर से घटाएंगे। ये हम कॉर्नर पर आ गए हैं। ये 1 और ये 2, तो इस कॉर्नर पर हम फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर से पलटेंगे और फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। इस तरह से मैं इसके 6 रो करूंगी, 6 रोज, 1 2 और उसके बाद 4 रोज और करके फिर मैं आपको बताती हूँ। हर बार अगर आप मार्कर चाहें तो ऊपर चढ़ाते जाएं। जैसे यहां मेरा बढ़ाया हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है, ये देखिए। तो अब ये मार्कर मैं यहां से निकालकर यहां डाल दूंगी। तो मुझे ध्यान रहे कि मुझे यहां इंक्रीज करना है। हर बार अगर आप मार्कर ऊपर करते जाएंगे तो आपको बनाना और आसान हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको पूरी 6 रो करके बताती हूं। यहां मेरी 6 रो बढ़ाने की और घटाने की कंप्लीट हो गई। ये देखिए आप, साइड से घट रहा है और इधर बढ़ रहा है, तो ये एक ऐसा शेप, उठने वाला शेप बनेगा। अब आगे की 2 रो में इसको सिर्फ कॉर्नर से घटाऊंगी, बीच में बढ़ाऊंगी नहीं। इस तरह से हम इसको आगे फिनिश करेंगे। तो ये 2 रो और करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे 3 रो कंप्लीट हो गई। अब इसकी फिनिशिंग की लाइन हमको बनाना है। फिनिशिंग की लाइन बनाने के लिए हम पूरी ही केप में एक सिंगल क्रोशे की लाइन डालेंगे, पिंक, तो वो एक खूबसूरत लगेगी। यहां एक चेन लेके पहला सिंगल क्रोशा यहीं डालेंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशा डाला, पूरी केप पे हम सिंगल क्रोशे की लाइन डाल देंगे, तो इससे एक ब्यूटी भी आएगी और ये फिनिश हो जाएगा। इस तरह से आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहां डालना है। वैसे हर एक लाइन में एक सिंगल क्रोशा डल जाता है। ध्यान रहे तार छूटे नहीं। इस तरह से पूरी केप को हम एक बॉर्डर दे देंगे, तो केप की ब्यूटी एकदम बढ़ जाएगी। बहुत ढीला मत बनाइए, इसको टाइट बनाइए, या तो आप इसमें क्रोशिया हुक थोड़ा सा बदल लीजिए। क्रोशिया हुक बदलकर 4 mm की जगह 3.5 mm का ले सकती हैं, तो भी ये अच्छा बनेगा। और नहीं तो थोड़ा सा हाथ को वैसे ही टाइट चलाएंगे तो हो जाएगा। इस तरह से मैं पूरा करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए आप, इससे एक फिनिशिंग की लाइन हमारी आ जाती है। पूरी यहां से यहां तक फिनिश करेंगे। ये देखिए, ये केप का पूरा लुक आ रहा है इस तरह से। यहां से आप नीचे से देखेंगे तो ये बॉर्डर दिख रही है आपको इस तरह से। ये आप जब धूप हो तो इस तरह से रखिएगा आगे, और धूप ना हो तो आप इसको इस तरह से ऊपर भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।